अक्सर हमारे यहाँ घरेलू ख़वातीन या घर में जो ख़वातीन रहती हैं उनको ये इन मसाइल का सामना होता है कि उनके हस्बैंड उनसे ज़िद्दी हो जाती हैं, बदतमीज़ी करते हैं, घर में रहकर भी अजनबी हो जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते। ऐसे में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हम टूट जाते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, हर टाइम कंफ्यूज रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप खुश भी रह सकते हैं और अपने शोहर की अप्रोच भी धीरे धीरे बदल सकती हैं। स्टेप 1, खुद को संवारना है, खुद पे काम करना है। सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पे काम करना है। जब शोहर ज़िद्दी या बदतमीज़ी हो करे, अक्सर औरत अपना सेल्फ एस्टीम खो जाती है। लेकिन अगर आप खुद पर फोकस करें, अपनी हॉबीज़ परस्यू करें, अपनी लुक्स और हेल्थ का ध्यान रखें, जब शोहर आने वाला हो तो खुद को तैयार रखा करें। शोहर का एटीट्यूड भी धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। अगर आप रोज़ मॉर्निंग वॉक करें, हेल्दी खाना खाएं, कॉन्फिडेंट रहें, तो शोहर भी आपको लाइटली रिस्पेक्ट देने लगता है, चाहे पहले ज़िद्दी क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पे काम करना सीखें। स्टेप 2, अक्लमंदी और पेशेंस दिखाना। दूसरा स्टेप है अक्ल और पेशेंस। ज़िद्दी शोहर अक्सर छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें। ऐसे में आर्ग्यू करना या गुस्सा दिखाना सिर्फ सिचुएशन को बढ़ाता है। अगर वो गुस्सा करे तो आप खामोश हो जाएं, पोलाइटली और लाइटली बात करें। औरत को चाहिए कामली सिचुएशन को हैंडल करें, शोहर को सुनाए और अननेसेसरी रिएक्ट ना करें। अगर शोहर कुछ बुरा बोले उस वक्त चुप रहा करें, कामली जवाब दिया करें, स्माइल करना सीखें, सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखें। ये ट्रिक हर किसी को सरप्राइज कर सकती है। स्टेप 3, घर को अपने शौक से, अपनी शान से सजाएं। घर को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। अक्सर ज़िद्दी शोहर का टेंशन घर के एटमॉस्फेयर से भी होता है। अगर आप घर को साफ, ऑर्गेनाइज्ड, प्यारा बनाएं तो शोहर का दिल भी सॉफ्टन होता है। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी चीज़ें जैसे फ्रेश फ्लावर्स, अच्छा खाना, कोजी कॉर्नर, ये सब शोहर के मूड से पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यह सीक्रेट ये भी है, घर का अजनबी जगह ना बनाने दें, बल्कि प्यार और कंफर्ट का स्पेस बनाएं। स्टेप 4, कम्युनिकेशन स्किल सीखें। ज़िद्दी शोहर अक्सर बात को इग्नोर या अवॉइड करते हैं। ऐसे में औरत को चाहिए कि स्मार्ट और प्यार से बात करें, पोलाइटली, कामली तौर से बात करें, सॉफ्ट और काम टोन में बात करें, इमोशनली अपील करें, ना कि सिर्फ लॉजिक से। अगर बात ना बने तो सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए चिल करने दें, थोड़ी देर खामोश हो जाए फिर बात करें। याद रखें, लड़ना और चिल्लाना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, स्मार्ट कम्युनिकेशन करती है। स्टेप 5, सेल्फ डिपेंडेंस और अपनी वैल्यू को समझना। खुद को इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएं। ज़िद्दी शोहर को अक्सर लगता है कि औरत उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब अपने सेल्फ रिलायंट होती है तो शोहर को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाता है, उसका बिहेवियर धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपनी छोटी सी सेविंग, हॉबी, बिजनेस या स्किल सीख कर इंडिपेंडेंस हो जाएं तो शोहर का अप्रोच ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टफुल बन जाती है। इंडिपेंडेंस हो सबसे पहले। स्टेप 6, बाउंड्रीज सेट करें। अपनी एक हदूद बनाएं, बाउंड्री सेट करें। ज़िद्दी शोहर अक्सर पर्सनल स्पेस या औरत के डिसीजन को इग्नोर करता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपके फैसलों को कोई अहमियत नहीं देता, आपकी बात की कोई अहमियत वजह नहीं देता। इस वक्त औरत को चाहिए कि पोलाइटली और फर्मली बाउंड्री सेट करे। जब शोहर बदतमीज़ी करे, कामली बोलें, मुझे ये बात पसंद नहीं, बात शांति से करें। अपनी लिमिट्स क्लियर रखें ताकि अजनबी फील ना हो और रिस्पेक्ट बिल्ड हो। स्टेप 7, अपने लिए टाइम और हॉबीज़ मेंटेन करें। खुद के लिए भी टाइम निकाला करें। 24 घंटे में 1 या 2 घंटे अपने लिए निकाला करें।
उस टाइम में खुद पे तवज्जो दें, खुद पे काम करें, कोई एक्सरसाइज कर लें। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो कोई अपना काम कर लें, अगर आप ऑनलाइन वर्क करती हैं तो उस पर काम करें। ज़िद्दी शौहर के साथ रहकर अपनी इंडिविजुअलिटी ना खो देना सबसे बड़ी गलती है। अपनी हॉबीज़ परस्यू करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त गुजारें और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें। अपने ऊपर काम करना सीखें। जब आप खुश और इंडिपेंडेंट होंगी, शौहर को भी आप पे डिपेंड करने और रिस्पेक्ट करने का नेचुरल रीज़न मिलेगा। ये स्टेप सीक्रेटली शौहर को कंट्रोल करने का पावर भी देता है। ये 7 ज़रूरी बातें जो हर औरत को करनी चाहिए अगर शौहर ज़िद्दी हो, बदतमीज़ी करे या आपके साथ उसका रवैया अच्छा ना हो। खुद को संवारें, अपनी अक्ल और पेशेंस दिखाएं, घर को प्यारा पॉजिटिव बनाएं, स्मार्ट कम्युनिकेशन करें, सेल्फ डिपेंडेंस हों, बाउंड्रीज सेट करें, अपने लिए टाइम निकाला करें। याद रखें, चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंटली इन स्टेप्स को फॉलो करने से शौहर का बिहेवियर और आपकी लाइफ दोनों इम्प्रूव होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आपका भला करे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।